हाय दोस्तों, स्टोरीज विद शिवराम चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी। असल में हुआ क्या था? शनिवार तड़के यानी 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से यूएसएस आइवो जीमा नामक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया गया और वहां से न्यूयॉर्क पहुंचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के सफल होने की घोषणा की। आइए अब जानते हैं कि गिरफ्तारी के कारण क्या थे। मदरदी पर मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी के आरोप हैं। 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग ने मदर पर नार्को टेररिज्म यानी मादक द्रव्यों के जरिए आतंकवाद और कोकीन की अवैध तस्करी जैसे कई अपराधों से जुड़े आरोप लगाए थे। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि मादुरो वेनेजुएला को एक ड्रग स्टेट यानी मादक द्रव्यों का देश बनाकर चला रहे हैं। दूसरा आरोप यह है कि लाखों अमेरिकियों की मौतें मादुरो के वर्षों से मादक द्रव्यों और हिंसक कार्टेल सदस्यों को अमेरिका में अवैध रूप से तस्करी करने के कारण हुई हैं। तीसरा आरोप है चुनावी धोखाधड़ी का। पिछले साल 2024 में हुए चुनावों में मादुरो ने धोखाधड़ी करके सत्ता में बने रहने का आरोप अमेरिका और वेनेजुएला की विपक्षी पार्टियों ने लगाया है। तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए $50 मिलियन का इनाम घोषित किया है। ये उनके ऊपर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों को दर्शाता है। अब जानते हैं कि सैन्य ऑपरेशन कैसे हुआ। डेल्टा फोर्स नामक अमेरिकी विशेष कमांडो दल मादुरो के निवास में घुस गया और जब मादुरो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे, तब सैनिक वहां पहुंचे। मादुरो जब अपनी स्टील से मजबूत की गई सुरक्षा कक्ष की ओर भागने लगे, तभी अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन की योजना इस तरह बनाई है कि 1 महीने पहले की गई योजना। इस ऑपरेशन के लिए महीनों तक योजना बनाई गई थी। सीआईए टीम लंबे समय से वेनेजुएला में काम कर रही है। कूटनीतिक प्रयासों के तहत नवंबर में ट्रंप और मादुरो के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप ने मादुरो से बार बार कहा कि उनके लिए अच्छा होगा अगर वो पद छोड़कर देश छोड़ दें। अधिकारियों ने कहा कि ये लगभग अंतिम चेतावनी थी। तीसरा कदम था सैन्य घेराबंदी। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को वेनेजुएला के तट के पास भेजकर दबाव बढ़ाया। उन्होंने नशीली दवाओं की नावों पर हमले किए। साथ ही माहौल के अनुकूल होने का इंतजार किया गया। ट्रंप ने जैसा कहा था, 4 दिन पहले ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण इंतजार किया गया। जैसे ही अचानक मौसम अनुकूल हुआ, हमले के आदेश जारी कर दिए गए। अब सवाल है पांचवा, ये सफलता कैसे मिली? ट्रंप ने कहा कि मादुरो की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। असल में ये एक किले जैसा था। इसके बावजूद कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया। कुछ घायल हुए सैनिक अब ठीक हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ये अमेरिकी विशेष बलों की कौशल और योजना बनाने की क्षमता को दर्शाता है। अब जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क ले जाया गया। उन्हें न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। वहां उनके खिलाफ आरोप साबित करने की प्रक्रिया चल रही है। ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला का संचालन तब तक अमेरिका करेगा जब तक वहां सुरक्षित और उचित परिवर्तन नहीं हो जाता। वेनेजुएला के संविधान के अनुसार अगर उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज राष्ट्रपति का पद संभालती हैं, तो 30 दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। तीसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। रूस, ईरान और चीन ने इस हमले की निंदा की है। हालांकि अर्जेंटीना और कोलंबिया के कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इस ऑपरेशन का महत्व क्या है? ये वेनेजुएला के हालिया इतिहास में और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। मदुरो के शासन में देश आर्थिक रूप से तबाह हो गया और लगभग 80 लाख वेनेजुएला वासी अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में प्रवास कर गए। अब बहुत सारे वेनेजुएला वासी, खासकर वे जो अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा में हैं, इस बदलाव का जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैधता को लेकर बहस चल रही है। कई देश चिंता भी जता रहे हैं। वेनेजुएला का भविष्य अब अनिश्चित है, लेकिन वहां शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा या नहीं, ये देखना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।